वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक मैं टिप आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि अभी तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी इस चैप्टर के बेसिस पे। फिर उसके बाद और भी आपके दो जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी भी आप सेम इसी तरीके से कैसे कर सकते हो। मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो लिमिटेड होंगे, आप अपनी तरफ से और भी उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करके और सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट में। फर्स्ट पेपर है हमारा। तो बेसिकली मैं इसमें मैंने जो पेपर्स की प्रैक्टिस करी थी, तो मेरी जो यूनिट्स थी वो था यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, तो ये मेरी 3 यूनिट मैंने प्रिपेयर करी थी। ओके, अब ये जो 4th और 5th यूनिट है, तो मैं बेसिकली आज इन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने तीनों यूनिट प्रिपेयर करी थी, बट आप क्योंकि ये आप सब्स्टिट्यूट में लेके चल सकते हो कि हाँ, अगर इन दोनों पे मेरी अच्छी कमांड बन गई तब तो मैं ये करूँगा, और नहीं तो फिर मैं इन्हीं दोनों को अच्छे से तैयार करूँगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपको। अब इनके बेसिस पे जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन पेपर में से आप देख सकते हो कि कौन सा किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट 4th और यूनिट 5th पे फोकस करेंगे। तो यूनिट 4th और 5th में भी मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो में भी और और मैंने जैसे पेपर वाली वीडियो है उसमें भी शॉर्ट्स में भी और डिटेल में भी मैंने आपको इनके पेपर्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो मैं यहाँ पे भी लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग उसे चेक कर लेना और जाके पेपर, भले क्योंकि एक ही पेपर अपलोड किया है मैंने, तो एक पेपर से ही, लेकिन रेफरेंस के लिए वो बहुत होता है। और किसी के पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, तो जो मैं टिप शेयर करने जा रही हूँ लास्ट तक आप लोग देखोगे। लास्ट में मैं जो टिप बताऊँगी तो उसे आप बुक से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी BSc BEd हो तो उनकी आप लोग PYQs साइमल्टेनियसली करते रहोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 बातें मैंने बताई क्वेश्चन, ठीक है, एक तो क्वेश्चन पेपर के बारे में और एक मैंने बताया आपको PYQs के लिए। तो PYQs को कैसे करना है, इसके लिए लास्ट तक बने रहे, मैं उसमें आपको टिप बताऊंगी। और अभी हम प्रोसीड करते हैं यूनिट 4th और 5th को हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन पेपर क्यों लिखा, क्योंकि आप अभी भी अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आप अगर या तो फिर इस वीडियो को पॉज कर दो, पहले वो देख लो। उसमें देखने में है कि हमारे पास यूनिट 4th और 5th है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर में ऐसा मेंशन होगा, क्योंकि हम प्रिपेयर यही करके जाएंगे। तो सबसे पहले नज़र में हमारे पेज पलटेंगे और सबसे पहले देखेंगे यूनिट 4th। यूनिट 4th में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो हमें पता है कि क्वेश्चन 7 आता है, क्वेश्चन 8 आता है हमारे यूनिट 4 में, और यहाँ मेंशन होता है। बट हमारे लिए इस साल और का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इन दोनों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू अस। तो हम इसको करेंगे। यहाँ पे अब ये बात आ गई, तो यहाँ पे आपके पास होगा क्वेश्चन 7A एंड क्वेश्चन 7B। एंड का मतलब साफ साफ समझ गया, क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं। तो आपके पास इन दोनों में से ऑप्शन नहीं है कि मैं A करूँ, B को छोड़ दूँ। ठीक है, सॉरी। तो ये आप लोगों को A और B दोनों के दोनों इसमें करने होंगे। सिमिलरली आपके क्वेश्चन 8 है, तो उसमें भी ये है। ठीक है, तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं। ये हो गया हमारा यूनिट 5th। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9B। ठीक है, और ये एंड का साइन है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 10 का A एंड क्वेश्चन 10 का B। ठीक है, तो आई होप कि ये बात चारों को ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए अच्छे से। इनमें से आपको कोई 3 करना है, दैट मीन्स कि आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो। ठीक है,
तो आप इतने मैच्योर हैं कि समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है, तो आप किसी में से भी किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका बस ऐसे नहीं कर सकते कि 7th का ए और 8th का बी। और अगर क्वेश्चंस आ ही ऐसे रहे हैं तो एंड मोमेंट पे मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि जैसा मर्जी आए वैसा कर दो, ठीक है। लेकिन कोशिश हम क्या करेंगे कि अच्छे से करें, और फिर लास्ट में, क्योंकि जितना आएगा उतने तो कम से कम नंबर आए, गलत सही तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू आर माई दिस वीडियो, ये 7 और ये 10, तो मतलब इन 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में करवाऊंगी। इनमें क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो सारे के सारे हम कवर नहीं कर सकते। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमेशा पेपर में रिपीट होते हैं या कंफर्म है कि मतलब उस पैटर्न के न्यूमेरिक चेंज होके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस उन्हें समझेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी वीडियो। आई होप कि ये पहले आप लोगों ने मतलब पैटर्न समझ लिया, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो सबने सुना है कि मतलब करने वक्त आपको दिमाग में क्या रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हो ये मेन फोकस रहता है। और जब तक हम बेस नहीं समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, या कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन है, हम लोग 7th क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप लोगों का मतलब क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करके और काम स्टार्ट करती हूँ। जो बेस है इसका वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 है। अब सबसे पहले आपको पेपर में मतलब पेपर में भी इसी तरीके से आपको करना है। कैसे? तो वो आपका है कि सबसे पहले आपको गिवन है, क्या गिवन है वो मेंशन करना है आंसर शीट में, ठीक है। क्या प्रूव करना है वो मेंशन करना है। अब आप कहोगे कि जिस क्वेश्चन में गिवन और प्रूव लिखा ही नहीं हो तो नहीं करना है, इट्स सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता है और मैंने उसमें देख लिया है कि गिवन और प्रूफ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, मैं भी एक्सप्लेन करके कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन और क्वेश्चन मतलब उसकी भी मेरे पास मतलब मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अगर किसी को सिर्फ मतलब अगर समझना है तो उस वीडियो को समझ सकता है कि क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन मतलब देखना है और लिखा हुआ ही देख के समझ लेना है, क्योंकि डिस्क्रीट में ज़्यादातर थ्योरी है, ठीक है। तो हो सकता है कि बताया हुआ को कैसे लिखेंगे उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बाकी तो समझ भी जाओगे तो वेल देन इनफ होगा लिखने के लिए, ठीक। तो जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको जो सूटेबल लगे वो करना है, बट स्टिक टू इट। आपको उस पर फिक्स रहना है कि हाँ मुझे करना है तो करना है, बिकॉज यू आर हैविंग ओनली 3 to 4 days, और इसमें भी हमने कुछ नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है इसमें, अब आप लोगों को मैंने बताया यूनिट 4 और यूनिट 5, इसलिए मैंने कहा कि पहले बेस मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यूनिट 4 और यूनिट 5 मैंने जैसे ही बोला तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हमें इसमें यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और यूनिट 5 में। क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इस सिलेबस पूरा स्टार्टिंग से समझा पाऊँ, और आपके पास भी नहीं होगा कि आप लोग सिलेबस की मतलब वीडियो देख सको, ठीक है। सो यूनिट 4 और यूनिट 5 आपके पास सिलेबस होगा नहीं है तो आप कमेंट कर देंगे, बता देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, वहाँ से आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और 4th और 5th में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके वो देख सकते हो, और आपने अगर नोट्स प्रिपेयर हो आपके तो उससे आप मैच करके और इनको जान सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारा ग्राफ से है, तो अगर आपको पता है तो आप लिंक कर सकते हैं, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है इसमें F इज इक्वल टू V, E, ठीक है। इसमें हमें एज की वैल्यू दे रखी है 12,
ध्यान से समझना, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक बार सोल्यूशन करने के तरीके को जान जाओ, फिर इसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इसी पे बेस, तो आप एक दो उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक टाइप करवा रही हूँ हर का, कि अगर नंबर चेंज होके भी आए तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है, क्योंकि कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि गिवन और प्रूव लिख के आ जाए, बशर्ते मतलब बाकायदे इसका कि हमें क्वेश्चन देख के और समझ में नहीं आए कि लिखना क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें गिवन है एफ और एज गिवन है हमें, फिर हमें एक और दे रखा है कि जी, मतलब ग्राफ में हमारे पास टोटल कितनी 6 ईच ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो जी हमारे पास 6 है और डिग्री कितनी है इसकी डिग्री है हमारे पास 3 है ना, ठीक, हाँ 3 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस जी हैव, तो जी के पास, अब ये हमारा आ जाएगा फाइंड में, यहाँ पे प्रूव भी हो सकता है, फाइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी, कि मिनिमम जी की कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन में तो गिवन है कि 6 है और 6 के पास 3 डिग्री है, तो मिनिमम ये जो जी की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, ये हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है डिग्री, मतलब कि मतलब डिग्री हमारे मतलब एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिग्री v, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 × e, ठीक है, कि मिनिमम नंबर क्या हो सकती है, डिग्री क्या हो सकती है, वो होती है 2 × e। अब हमें पता है यहाँ पे e कौन सी e है, ये है एज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्दर आ जाएगा 12 × 2 24, ठीक। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट ये आ गया, ओके। फिर हमें पता है कि जो हमारे मतलब एक कोई भी हमें शेप दे गिवन है, उस शेप का हमें पता है कि ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। फिर उससे जितनी मतलब लाइन बाहर जाती है अंदर आती है, तो इससे हमारी डिग्री कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक। तो g × v मतलब 6 × 3, क्योंकि हमें मतलब क्वेश्चन में यही गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन जी है और हमारी जो डिग्री है उसका हम क्या कर देंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे हम, ठीक है। प्लस क्या कर देंगे हम, x × y, ठीक। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 24 के इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री v इज इक्वल टू, यही तो होता है g × e, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब बात आती है कि ये जो x है और ये जो y है वो है क्या, ठीक है। तो x है हमारे पास, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि x इज इक्वल टू v एंड y इज इक्वल टू डिग्री, ठीक है। तो हम मेंशन करेंगे ये, क्योंकि यहाँ से आप देखो, यहाँ से हमारे पास पता चल रही है कि हमारे पास जो g है, g किसके बराबर है, नंबर ऑफ डिग्री v के बराबर, और ये किसके बराबर होती है, g × डिग्री मतलब v × डिग्री के बराबर। तो v × डिग्री, v × डिग्री, तो v × डिग्री आई, v × डिग्री की अब हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, मैं मार्कर एक बार चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी x × y की, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x और y लिया है हमने, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर इसका 6, ठीक है। x × y हमारे पास हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है इसका मैक्स वैल्यू, ठीक है, कि किस वैल्यू को हम कितना रखें कि हमारे पास आंसर मतलब हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आएगा
y इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास 6 है मतलब y है, दैट मतलब उसका मतलब कि डिग्री, तो वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हम इसकी कितनी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी इसकी वैसे ही y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। समझ रहे हो ना ये? तो फिर ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे 3 रखी तो y की 2 आ जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो y 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 पे y हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि मैक्सिमम हमारे पास कितना, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ g, कि मिनिमम जो हमारी ग्राफ है वो कितनी फॉर्म हो सकती है। तो हम यहाँ से लेंगे इसका 6 और ये 3। ठीक है, और ये 6 और 3 जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे मैंने 3 की वैल्यू बता तो दी आपको, लेकिन इसमें यहाँ पे मतलब 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो बाकी सारे जो नंबर होंगे वो 3 से कम होंगे, और 3 से कम होने का मतलब कि हम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि x की वैल्यू हम 3 नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 है। ठीक है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे 3 रख ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे हम तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 नहीं आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हम वो देखेंगे। तो x की सबसे पहले हमें पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि मैंने उस वक्त पॉसिबल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी थी, यहाँ पे आपको करनी है x की पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपकी x की पॉसिबल वैल्यू हो गई हमारे पास 2, 1 और 0, क्योंकि 3 नहीं हो सकते, 3 से कम सारी वैल्यू आएगी, और माइनस में तो जाएगी नहीं। तो 2 रखेंगे हम तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, दैट मीन्स कि 3 मतलब 6 + 3, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है g की तो वो हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ g, तो हमारे पास जो वर्टिसेस है वो 9 आ गई हमारे यहाँ पे, 6 + 3 = 9। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ पे कुछ अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो एक बार देख लेना, क्योंकि आपको पेपर में मतलब जो सॉल्यूशन है वो ऐसे ही करके आना होता है। हमें पेयर यहाँ पे बनाने पड़ते हैं कि किस पेयर से जो मतलब वो हमारा जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला जो है उसका ये आपका यही है कि v जो है वो हमारा 2 × e होगा। ठीक है, g हमारा v × डिग्री होती है। तो इन सब को आपको कैलकुलेट करके और मेन जो है वो आपको आंसर आपका लाना है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा इधर वाला पार्ट। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउट हो सकता है आपका इसमें। तो ये है हमारे पास 6 × 3 और प्लस क्या था हमारे पास x × y 24 था। ठीक है, तो ये हमारा प्लस में था, तो 18 होगा, तो ये आपका आंसर ऐसे 6 आ जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी भी बता दिया आपको। तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मतलब जो भी डिग्री और इन पे बेस्ड आए तो आपको देखना है कि गिवन क्या है, निकालना क्या है, कम से कम
मतलब इसमें इस कैलकुलेशन में इन दोनों को तो करना सीख ही गए हम, ठीक है, कि पहले हमें v कितना मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला 2 × e आएगा। अगर हमें एज दे रखी हो और मिनिमम वर्टेक्स निकालनी हो तो मिनिमम कितनी आ सकती है, तो वो हम जोड़ के लास्ट में इनका देखेंगे कि क्या आ सकता है। जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो उससे कम ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उससे कम रख के वहाँ पे और मैक्स वैल्यू क्या आ सकती है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका इसका क्वेश्चन। अब तो मैंने आप लोगों को यूनिट 7 का एक क्वेश्चन बताया, यूनिट 7 नहीं, आई एम सॉरी, यूनिट 4 का क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये मतलब फर्स्ट सेक्शन में ही रहता है इसके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो ग्राफ होते हैं उनसे, और बाकी के जो आपके डिस्क्रीट पेपर्स के और भी मतलब क्वेश्चंस हैं तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपका मेन जो होता है एक इस यूनिट से आता है शॉर्ट पाथ वाला, ठीक है। तो मैंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया था, और क्योंकि पेपर में, क्योंकि मेरा ये जो क्वेश्चन है वो मतलब मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियोज़ इस पर देखी, तब मुझे जाके एक पॉइंट पता चला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि ये मतलब सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। क्योंकि वो होता है एक बार मैम ने बताया था और मैं भूल गई, तो ऐसे आप में से भी कई होंगे जो भूल गए होंगे, तो उस पर मैं पर्टिकुलर जो शॉर्ट पाथ है उस पर थोड़ी, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो थोड़ी लंबी जाएगी, तो मैं क्योंकि एक क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर हम करेंगे, फिर एक आपको मैं आंसर के साथ दूंगी भी करने के लिए। आप मतलब आप मेरे नोट्स देखोगे, नोटबुक देखोगे, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि नंबर ही मेरे इसी में आए थे, ठीक, बाकी तो मतलब सही सलामत आ गए, बट इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने, तो मैं इसके साथ रिलेट कर सकती हूँ। तो शॉर्ट पाथ के जो क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी। अब इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा, पहले हमारा बेस समझा, फिर क्वेश्चन देखा, और नेक्स्ट हम एक टिप के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे मतलब किसी भी पेपर को, जैसे अब ये तो फर्स्ट ईयर है, आपका फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी भी पेपर पैटर्न को समझ सकते हो, ठीक है। तो उसका समझने का प्रोसेस ऐसे है कि जैसे हमने हमारे पास यहाँ पे पेज है, ठीक है। अगर मैं आपको मेरी नोटबुक दिखाऊं, देखो ये है हमारे पास डिस्क्रीट, अगर विजिबल है, वरना मैं इसकी एक और मतलब एक वीडियो बनाऊंगी मेरी नोट्स की, तो उसमें आप देख सकते हो। मैं उसमें आपको, क्योंकि थ्योरी क्या है तो समझा भी दूंगी उसमें, और आप साथ के साथ देख सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है, मैंने यहाँ पे पहले डिस्क्रीट मेंशन किया, फिर मैंने क्या मेंशन कर रखा है, ईयर, ठीक है। जैसे 2019 में, 2018 में, 2017 में। तो ये आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास या तो पेपर सेट हो या आपके पास सॉल्व्ड पेपर्स का सेट हो, तो आपके पास जो दोनों में से जो भी हो, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था बुलियन का भी मैंने कर रखा है, तो देख सकते हो आप बुलियन के भी मैंने लिखे थे। फिर बाद में मुझे सबसे ज़्यादा ट्रेंड है ना जो, वो यूनिट 4 और यूनिट 5 के ट्रेंड मिले, तो मैंने यूनिट 4 और 5 को ही किया है, ठीक। क्योंकि आपके पास नेक्स्ट ईयर में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस हो कि आप कोई भी कर सकते हो दोनों, ठीक है। तो हमें एक ही करना होगा, हम दोनों तो कर नहीं सकते, तो उसके हिसाब से भी आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगी कि उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, आपको ईयर लिख देंगे। यहाँ पे हम जो यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें तो हमने 2 यूनिट प्रिपेयर करी है, लेकिन आने वाली ईयर्स में हम लोग ऑल 5 यूनिट प्रिपेयर करेंगे, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। अभी तो अभी का देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा यूनिट 4, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन 7A, क्वेश्चन 7B, ठीक है। क्योंकि ए में क्या आया है, बी में क्या आया है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद है इनके नंबर, तो हमें मैंने बता रखा है आपको, आपने मेरी डिटेल वीडियो देखी होगी, डिटेल पेपर एक्सप्लेनेशन की, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए यूनिट भी बता रखा है कि किस यूनिट का कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ए पार्ट कितने नंबर का है, बी पार्ट कितने नंबर का है, तो ये मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी तो सिर्फ आप यूनिट 4 से समझो, ऐसे ही आप नेक्स्ट जो यूनिट है 5th उसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। आपने ये बनाया। अब यहाँ पे आपने लिखा
जैसे 7th मतलब 4 नंबर का है तो 7A में इन तीनों पेपर्स में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 4th से मैंने अभी जो कराया आपका F = V वाला, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोग ये जो क्वेश्चंस है ना वो हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल सॉल्यूशंस भी हैं इनके, तो वो भी हम करेंगे। तो मेन यहाँ पे जो है वो हमारा कि मतलब शॉर्ट में लिख देंगे कि अगर एक बार हम इस पेज को देखें तो हमें याद आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बता रखा है। अब जैसे फिर उसके बाद आपका यूलियर ट्रेल्स वाला है, मतलब क्वेश्चन आया था, ठीक। अब ये यूलियर ट्रेल आ गया। अब मैंने ट्रेंड में देखा कि इसमें नहीं लेकिन इस वाले पेपर में भी यूलियर ट्रेल मतलब ट्रेल से जो क्वेश्चन है वो आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इससे मुझे हेल्प मिली। 3-4 पेपर था, 3-4 ईयर के पेपर हैं, मुझे 1-2 क्वेश्चन मतलब करना है। तो देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि 2 तो ऑलरेडी एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो इससे हमें एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और एक हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। सो डू फॉलो दीज स्टेप्स। ये अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको और डिटेल में कहोगे तो और डिटेल की भी वीडियो बना दूंगी मैं कैसे करना है। बाकी एक नोट्स की मैं वीडियो बनाऊंगी मेरी, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कैसे किया हुआ है। क्योंकि अभी तो इस पेज पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसे मैं मतलब और भी आपको आगे का बता देती हूँ। जैसे एक था, ये है E3n-6, ठीक है। इसमें ये आया था इस ईयर में B½ इंटू समथिंग ऐसे आया था, और फिर इसमें आया था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ वाला, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनमें से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपको शॉर्टेस्ट पाथ वाला, तो आप कहोगे कि 3 में से तो एक बार रिपीट हुआ है ये, फिर क्यों? क्योंकि चांसेस इसके ज़्यादा हाई रहते हैं क्वेश्चंस में आने के, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चंस तो 1 या 2 होते हैं, तो इस टाइप का तो होता ही ये यूनिक है। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम्पल होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आपको, मैंने उस वक्त भी बताया था मतलब पेपर का जो वीडियो है डिटेल, उसमें भी मैंने बताया है कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना उनको भी आपको प्रिपेयर करना होता है, जो आपके एग्जाम्पल्स है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे एग्जाम्पल से ही चीज़ें आती हैं, ठीक। और मैंने बुक्स के बारे में भी आप लोगों को बता रखा है, तो बुक्स से भी आप चेक कर सकते हो। कम से कम उन बुक्स के आप लोगों ने एग्जाम्पल्स भी कर लिए तो वो वेल देन एनफ होते हैं। फिर तो क्योंकि हमारे पास पूरा 1 साल है, तो हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास हिस्ट्री नहीं है कि सिर्फ हमने एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया और क्वेश्चन में मतलब आंसर में हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी होता है कि हमने लिखा 2 नंबर का, मिल 4 नंबर गए, 4 नंबर का लिखा, मिल 2 नंबर के गए। लेकिन साइंस टू द पॉइंट होता है, आपने जितना लिखा है आपको उसी के नंबर मिलेंगे, ना कम मिलेंगे ना ज़्यादा मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम में मतलब अभी आपके एग्ज़ाम्स में देरी है, तो अभी आप ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।